क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। और इसके लिए अब अगर आप जो भी आंसर करेंगे आइदर ट्रू या फॉल्स, तो इसमें आपको इसका वजह भी बताना होगा, रीजन बताना होगा कि ये ट्रू या फिर फॉल्स क्यों है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। नंबर 1 दिया गया, नंबर 1 क्या कर रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे नंबर 1 क्या कर रहा है कि जो भी नेचुरल नंबर होता है क्या वो होल नंबर होता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे जब भी पढ़े होंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफिनेशन, तो उसमें क्या चीज़ बताया जाता है कि जो होल नंबर होते हैं वो 0 प्लस नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर ही होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अगर नंबर 1 का सोल्यूशन देखें, नंबर 1 का सोल्यूशन देखें, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या होल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है या नहीं। तो हम लोग इसका लिखेंगे कि ये सही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। और आगे लिख लेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। क्योंकि जो होल नंबर होता है वो क्या होता है, कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर और जीरो का। तो इस यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो जो होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है और जीरो का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर होल नंबर का हमें डिफिनेशन लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। यानी कि जो भी नेचुरल नंबर है अगर उसमें जीरो को हम शामिल कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ पे सोल्यूशन 1 का स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। जो स्टेटमेंट 1 दिया गया है वो ट्रू होगा। तो इसी तरह हम लोग स्टेटमेंट 2 देखेंगे, स्टेटमेंट 2 का सोल्यूशन देखेंगे कि स्टेटमेंट 2 में क्या बताया गया। तो स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें तो दिया गया कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। तो इंटीजर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इंटीजर क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। लेकिन अगर हम होल नंबर का यहाँ पे डिफिनेशन पढ़े तो इसमें क्या बताया गया कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि जीरो के पीछे हम लोग गए ही नहीं, निगेटिव इसमें आएगा ही नहीं। तो इसलिए सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिंस निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो भी निगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। तो हम लोग लिख लेंगे कि जो भी निगेटिव इंटीजर्स होता है वो होल नंबर नहीं होता, ठीक है, नॉट होल नंबर, ठीक है। तो निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया। अब थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो चलिए थर्ड स्टेटमेंट का सोल्यूशन देख लेते हैं। थर्ड दिया गया कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे दिया गया कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन इसका देखें तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हम लिखें, ठीक है, पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सिंस रेशनल नंबर लाइक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर्स लाइक 2/3। अगर मान लीजिए कि हम 2/3 लिखे, ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है, ये डेसिमल में आएगा। और डेसिमल वाले क्या होते हैं, होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, डेसिमल वाले होल नंबर नहीं होते हैं। तो 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, या फिर 11/2 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होल नंबर नहीं आएंगे। तो लिख सकते हैं कि आर नॉट होल नंबर, ये सब होल नंबर नहीं होंगे। लेकिन ये सब रेशनल नंबर तो होंगे, ठीक है, आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो इसे AP/Q के फॉर्म में, ठीक है, चाहे 2/3 की बात कर ले, 4/5 के, या 11/2
2 के ये सारे के सारे किस फॉर्म में, पी अपन क्यू के फॉर्म में, यानी कि ये सारे रेशनल नंबर हैं तो, लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा था कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या गलत हो गया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया, बाकी सारे स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए था, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो सारे नंबर्स के बारे में एक बार आप डिफिनेशन देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में वो उसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।